व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाए जो कछु कहाँ तो मेरी कृपा मोते कछु सामने सट जाइए। बुद्ध मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, धर्मशास्त्र में आया है कि करोड़ों ब्रह्मांड हैं और एक एक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति हुई है। तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनमें से क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए, नरलीला करने के लिए अवतरित हुए। इसी नरलीला के दरम्यान अपने राजत्व काल में कभी कभी आम सभा बैठा करके, आम सभा से मतलब यह है किन्हीं को रोक टोक नहीं, सब आके सुन सकते हैं। तो आम सभा बैठा करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देती थी। इसलिए जीव का परम कल्याण हो जाए। यह जो मनुष्य हम लोगों को मिला है, कैसे मिला है? भगवान राम ने प्रजाओं से कहा, कहु करी करुणा नर देहि देत ईश्वर हित स्नेही। जब ईश्वर की असीम दया हुई तब हम जीव को मनुष्य शरीर मिला। क्यों मिला? कि हम जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रहे हैं। तो शरीर धारण करने में, छोड़ने में जीव को असह्य कष्ट होता है। इन कष्टों से जीव सदा के लिए बच जाए,
परम सुख को प्राप्त कर ले, इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान श्री राम आम सभा बैठा करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करते थे। अभी हम लोगों ने उनके उपदेश में सुना, थोड़ा सा पाठ हुआ था। पहले तो मनुष्य की विशेषता को बताए, इसके बाद तब उन्होंने क्या कहा जिससे कि जीव का परम कल्याण हो जाए। यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। भाई सुनो, ईश्वर के ध्यास ये मनुष्य मिला है और आप परम कल्याण चाहती हैं, तो छूटना चाहती हैं, तो विषय का त्याग कीजिए, एक बात है। दूसरी बात यह है, स्वर्ग जाने की इच्छा का ही त्याग कर दीजिए। अगर आप पूर्ण रूप में विषय का त्याग कर देंगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो विषय का त्याग करने के लिए कहा, और पूर्ण कल्याण होगा कैसे? इसका ठीक उल्टा, जो निर्विषय तत्व परमात्मा है उनकी भक्ति कर कर उनका साक्षात्कार हो जाएगा तो परम कल्याण हो जाएगा। इसी उद्देश्य भगवान राम ने सभा बिठा को उपदेश दिया था। इन कामों में विलंब नहीं करना चाहिए। एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कहा है कि तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तंत्र कसते जात हैं सांस शरीर खोती। तुलसीदास ने कहा जिसमें आपका कल्याण होगा वह काम कीजिए, उसमें विलंब मत कीजिए। तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर। और क्या कहा? तंत्र कसते जात हैं श्वास शरीर खो तीर। आपने देखा होगा खास करके संथाल भाई के लोगों के बीच जब कहीं झगड़ा होता है तो पीठ पर तरकस बन टांग लेते हैं, उसमें तीर रखते हैं, हाथ में धनुष लेते हैं, जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। धर्म ग्रंथ में चित्र में देखते हैं कि राजा लोग रथ पर बैठे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, पीठ पर तरकस लटका हुआ है, उसमें तीर भरा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने इस शरीर को तरकस कहा। ऐसे में जो आप श्वास लेते हैं इसको तीर कहा। जैसे तरकस से एक एक श्वास एक एक तीर निकालते जा तरकस खाली हो जाता है, ठीक ऐसे ही इस शरीर से श्वास रूपी तीर जब समाप्त हो जाएगा तो हम जीव इससे निकल जाएंगे। शरीर को लोग जला देंगे या फेंक देंगे या गाड़ देंगे। तब करना क्या चाहिए? तुलसी विलंब न कीजिए, इसको करने में विलंब नहीं कीजिए। अगर विलंब करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मनुष्य नहीं मिलेगा और सिरों में जाना पड़ेगा। यही बात सहजोबाई ने भी कहा है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीबलन को ठानिए ना पढ़िए सोय, ना पढ़िए सोय ब्रह्म न खा दीही, आपन ही को खोज लतर नाम स्नेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होय गो
सुमरे गो करता परमात्मा। इन्होंने क्या कहा? यह शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला। बुलबुला तो साहित्य की भाषा है, देहाती भाषा इसको कहते हैं फोका पैया। बरसात के मौसम हम लोग देखते हैं अपने आंगन में, दरवाजे पर, कोई किसान खेत में है तो फोका पैया बनता है, फूटता है, बनता है, फूटता है। ठीक ऐसा है शरीर को क्षणभंगुर कहा है, पानी का सा बुलबुला। अगर 3 मिनट को ठानिए इस वक्त में लगे हैं, लग जाएंगे तो मनुष्य मिल गया फिर इस वक्त करने के लिए। अगर नहीं लगेंगे तो बड़े निमन खा दी ही, फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। इसके बाद और शरीरों में जाना पड़ेगा, और शरीर में जाएंगे तो फिर कब मिलेगा मनुष्य का शरीर? कोई विद्यार्थी मन से नहीं पढ़ता है, परीक्षा के लिए गया, लिख नहीं पाया, फिर करेगा? फिर उसको अवसर मिलता है, 6 महीने का, 1 साल का अवसर मिलता है परीक्षा देने का। अब मनुष्य आकर के सुरक्षित नहीं किए, फिर कब अवसर मिलेगा मनुष्य आने का, सुरक्षित करने का? एक कोट के महापुरुष हो गए शम्स तबरीज। इन्होंने कहा हजारा करन में बायद की दौल व पेश आयद कुछ आया दिगर बारस। अगर ये बार बगरीजम फारसी में, इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद। ख्याल कीजिएगा क्या कहा गया, अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य सिर्फ दौलत मिलती है। अगर यह समय निकल गया फिर कब मिलेगा? अभी मनुष्य शरीर में है, इसकी आयु 60, 70, 80, 90, कोई 100 तक पूरा आते हैं, कोई से ऊपर होते हैं थोड़ा सा। मनुष्य की आयु लगभग 60, 70, 80, 90, 100। मनुष्य शरीर से ये जीव निकली, मान लीजिए चला जाए हाथी जोनी में, तो हाथी की स्वाभाविक आयु बताई गई है 100 वर्ष। उससे जीव निकली और चला जा कछुआ शरीर में, कछु की आयु बताया गया है 300 वर्ष। 300 वर्ष पानी में रहना पड़ेगा। और कछुआ से जीवात्मा निकली, चला जा अजगर शरीर में, कई हजार वर्ष उसमें रहना पड़ेगा। फिर कब मिलेगा मनुष्य का शरीर? देखिए 84 लाख जोनियां हैं, 4 खाने में 84 लाख जोनियां हैं। अगर एक साल और शरीरों में रहा जाए, बेसिन है, एक साल, 1 साल हाथी में, 1 साल गधा में, 1 साल ऊंट में, 1 साल गाय में, 1 साल सिंह में, 1 साल भालू में, 1 साल बंदर में, 1 साल सांप चोनी में आदि, 1 साल। तो मनुष्य आने में कितना समय लगेगा? 84 लाख जोनियाँ हैं, उसमें मनुष्य भी है। 184 जोनी में मानुष अनुप, तो 84 लाख में आप केवल 1 घटा दें, कितना बचा हुआ है? 83,99,999 जोनी बच गई। इतना साल लगेगा। अगर 1 साल रहे तब, 2 साल रहेंगे गुना कर दीजिए, 3 साल रहेंगे 3 से गुना कर दीजिए, कब मिलेगा मनुष्य का शरीर?
इसलिए कि अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है, अवसर प्राप्त है। क्या करना चाहिए? परम भगवान श्री राम की आज्ञा को मानना चाहिए। इन्होंने कहा वैसे का क्या कीजिए, निरीश्वर जो परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए। तो जो निरीश्वर परमात्मा है उनका साक्षात्कार करेंगे तो परम कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। चाहेंगे कि हम बहुत धन संग्रह कर लें, देश का शासक बन जाए, यह बन जाए, वह बन जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि राका पति खोर्स ओहई तारागण समुदाय सकल गिरिंदब लाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा मिटन जीवन के कलेशा। क्या कहा तू? राकापति खोर्स ओहई। राकापति किसको बोलते हैं? पूर्णिमा के चांद को। एक चांद उदय हो जाए, आकाश में बादल नहीं है, साफ है आकाश, तो हम लोग दूर की चीज़ों को देख लेते हैं। भैंस जा रही है, दो चार आदमी जा रहे हैं, आँख तेज है, अपने आंगन में बैठ करके, दरवाजे में बैठ करके सुई के छेद में धागा पिरो देते हैं। जिन्हें फुर्सत नहीं है तो कपड़ा भी सिल लेते हैं एक चांद के प्रकाश में। पूर्णिमा वाला चांद उदय हो जाए, आकाश जितने तारे हैं वह अभी उदित हो जाए, दोनों को मिला दीजिए, कितना प्रकाश होगा? बहुत प्रकाश होगा। और संसार जितने जंगल हैं, पहाड़ हैं, एक बार के समय आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, कितना प्रकाश होगा? बहुत प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने के बावजूद कोई कह सकती हैं रात्रि चली गई, पागल भी नहीं कहेगा। रात्रि कैसी जाएगी? एक सूरज के उदय होने से रात्रि की समाप्ति। ठीक ऐसे ही अगर कोई एक व्यक्ति तीनों लोकों के शासक बन जाए, पाताल, स्वर्गलोक, नरकलोक, सबका मालिक बन जाए, इतना हो जाने पर भी ये दुखों से नहीं छूट पाएंगे, अगर चक्र में लगे हुए रहेंगे। तब करना क्या चाहिए? करना ही चाहिए जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि की समाप्ति हो जाती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में जिसका परम कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति कैसी होगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, सबसे नज़दीक है, सर्व समर्थ है, सर्वाधार है, उनमें उनको हम कैसे देखेंगे? उनमें हम कैसे मिलेंगे? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अगर आप कल्याण चाहते हैं तो परमात्मा के सही भक्त करने के लिए गुरु के पास जाना होगा। वे यंत्र साधक युक्ति बताएंगे, ऐसे से कीजिए। तो करने से क्या होगा? अंदर में चलेंगे, इंद्रियों से अलग हो जाएंगे, विषय का पूर्ण पर त्याग हो जाएगा, अपना पहचान हो जाएगा, परम साक्षात्कार हो जाएगा। तो जो गुरु के पास जात युक्ति सीख कर करने में लग जाती हैं, करते हैं, तन्मयता के साथ करती हैं, वे अपने अंदर में चलते हैं। चलने में इंद्रियां छूटती है, चलने में विषय भी छूटता है। यही काम करने के लिए हम जीव को मनुष्य मिला है, इसको हम सफल हो जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब कहना है युक्ति तो सीख लो, लेकिन
अगर बैठने में समय नहीं दे पाओगे सफलता नहीं मिलेगी। देर तक बैठना होगा। क्यों बैठना होगा? तो देखिए, जैसे चक्का यानी गाड़ी का पहिया ऊपर नीचे घुमा करता है, ठीक सबके सामने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अंदरों से घुमा करता है। जब तमोगुण प्रधानता आती है, जब ध्यान करने में मन नहीं लगता है, रजोगुण प्रधानता में मन नहीं लगता है, और जब सतोगुण प्रधानता आती है उसमें जब ध्यान करने में मन लगता है। तो सतोगुण प्रधानता मेरे सामने आ जाए, इसी के लिए देर तक बैठना होता है। बैठे चूत तो निकले सूत, बैठना पड़ता है सबको। देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे देर तक बैठने में कमर तड़ करने लगता है, घुटना दुखने लगता है, इसके लिए आपने अभ्यास नहीं किया है। अगर अभ्यास करेंगे आप घंटों बैठ सकते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब लोग अभ्यास करना पड़ा, देर तक बैठना पड़ा। भगवान बुद्ध ध्यान के लिए जब बैठने लग गए तो मन में विचार किए, जांघ की हड्डी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन मैं आसन को नहीं बदलूंगा। घंटों बैठे रह गए, समाधि लग गई, अंदर प्रवेश कर गए, पूर्ण ज्ञानी हो गए, तब उन्हीं का नाम पड़ा बुद्ध। तो जैसे इस समाधि पर से नीचे उतरे, जागृतावस्था आए, तो एक आयक उनके मुंह से एक उदान निकला। क्या उदान निकला? अनेक जाति संसारंग संघा विसंग अनिविसंग गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनम पुनम गहकार दिठोसी पुन के हंग न कासी सब बातें फासुगा भग्गा गह कुट संकीर्तन। पाली में अनेक जाति संसार, मैं अनेक जन्मों का दुखों को भोगते हुए आ रहा हूँ। अब मैंने गिरकर्ता को देख लिया, अब तुम घर नहीं बना सकेगा। तृष्णा, मेरी तृष्णा समाप्त हो गई, यह ज्ञान को हो गया। यह ज्ञान जिसको हो जाता है वही परम सुखी हो जाते हैं। तो होता है कैसे? देर तक बैठने से होता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो सब सत्संग में आना चाहिए सुनने समझने के लिए। यह आपकी समझ से रखा। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की।